क्या हुआ जब 500 सालों से बंद पड़े इस मंदिर में अचानक से जाग गया नंदी बैल? आखिर क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। ये सत्य चमत्कारी घटना है राजस्थान के छोटे से गांव हनुमानगढ़ की। इस गांव में एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर था जो पिछले 500 सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों का कहना था कि 500 साल पहले उस मंदिर में एक घटना घटी थी, जिसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारे पूर्वजों ने बंद कर दिया। इसी गांव में सीमा नाम की एक महिला रहा करती थी। हाल ही में उसके पति का देहांत हो चुका था और वो अकेली अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी कोई संतान भी नहीं थी जो उसका सहारा बन सके। वो रोजाना मील पर जाती थी सिलाई का काम करने और रात में घर लौटती थी। वो अपने घर में अकेली ही रहा करती थी। परंतु कहते हैं ना कि जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो समाज का उसके खिलाफ समझने का रवैया बदल जाता है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक गुंडा रहा करता था। जब सीमा अपने काम से लौटकर घर लौटती थी तो वो उसे रोजाना अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ छेड़खानी किया करता था। वो कभी उसे गलत तरीके से छूता तो कभी उसे अपने घर चलने के लिए कहता। रोज रोज इस शोषण से सीमा बहुत तंग आ चुकी थी। उसने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट भी कराई थी, परंतु पुलिस वालों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात वो हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। सीमा रात में भी अपने घर में अकेली थी और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए सुरेश अपने साथियों के साथ सीमा के घर में घुस गया। और सीमा ने जब आहट महसूस करी और देखा कि सुरेश उसके घर में घुस गया है तो वो अपने घर के पिछले रास्ते से वो अपने गांव भाग गई और गुंडे सीमा का पीछा करने लगे। सीमा ने गांव के सभी दरवाजे खटखटाए, लेकिन उस विधवा का कोई सहारा नहीं बना। अब सीमा के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इतने में ही वो उस मंदिर के सामने पहुंच गई जो पिछले 500 सालों से बंद पड़ा था। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस मंदिर के ताले पर दे मारा और उस मंदिर के अंदर जाकर छुप गई। वो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था जिसके अंदर भगवान शिव और नंदी बैल विराजमान थे। परंतु यहाँ पर सीमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि वो मंदिर था। ऐसे में वो अपनी चप्पल बाहर ही छोड़कर आई थी। उन चप्पलों को सुरेश ने देख लिया, जिसके बाद वो समझ गया कि सीमा इस मंदिर के अंदर ही छुपी है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस मंदिर के अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर सुरेश ने सीमा को अपने शिकंजे में दबोच लिया और वो और उसके साथी सीमा के साथ गलत करने ही वाले थे। इतने में ही उस जगह पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस समय अचानक से सीमा बेहोश हो गई और उसी समय विशाल नंदी बैल की प्रतिमा में जान आ गई। मानो महादेव की कृपा से स्वयं नंदी बैल उन अपराधियों को दंड देने आए थे। जिसके बाद नंदी बैल ने सुरेश और उसके साथियों पर बड़े बड़े प्रहार कर दिए। वे सभी गुंडे इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और नंदी बैल उन्हें धूल चटा रही थी। जिसके बाद जैसे तैसे उस घायल अवस्था में वो अपनी जान बचाकर उस मंदिर से भागी और वो जागा हुआ नंदी पुनः प्रतिमा के रूप में स्थापित हो गया। जब सुबह हुई और सीमा को होश आया तो उसने पाया कि वो उसी मंदिर में मौजूद है। जिसके बाद उसने महादेव से माफी मांगी और कहा कि मेरे पास रात के समय ताला तोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और वो पुनः अपने घर पहुंची तो कुछ देर बाद सुरेश और उसके सभी साथी माफी मांगने के लिए आए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी किसी ने बहुत ही बुरी तरह पिटाई की हो। जब सीमा ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारा ये हाल आखिर किसने किया, तब उन्होंने सभी गांव वालों को पिछली रात की घटी घटना के बारे में बताया। नंदी बैल का ऐसा चमत्कार देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए और उन्होंने उस मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। इस घटना को लेकर आप लोगों के क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।